अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐलान रमज़ान लाइव में आपका स्वागत है। कल ईद का दिन इंतहाई मुबारक और अल्लाह की मेहमानी का दिन है। आज के दिन हम सब अल्लाह के मेहमान हैं। इसी वजह से ईद का रोज़ा हराम है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमें मेहमान बनाकर खाने पीने का हुक्म दिया है तो हमको इससे मुंह मोड़ना हरगिज़ न चाहिए। सदक़तुल फ़ित्र का हुक्म दरअसल इसी हुक्म इलाही के तकमील का ज़रिया है। चुनांचे हदीस शरीफ में सदक़तुल फ़ित्र के दो मकसद बयान किए गए हैं। पहला, रोज़ों की कोताहियों की तलाफ़ी, और दूसरा, उम्मत के मिस्कीनों के लिए ईद के दिन रिज़्क़ का इंतज़ाम। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया, जो रोज़ेदार के लिए लग़ू और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतज़ाम है। जो शख्स इसे ईद की नमाज से पहले अदा कर दे तो ये मकबूल ज़कात होगी, और जो इसे ईद की नमाज के बाद अदा कर दे तो ये आम सदक़ात में से एक सदक़ा है। अबू दाऊद शरीफ की मज़कूरा रिवायत से मालूम हुआ, सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होने के दो मकासिद हैं। रोज़े की कोताहियों की तलाफ़ी। जाहिर है रोज़ेदार कितना ही एहतमाम करे, रोज़े के दौरान कुछ न कुछ कोताही हो ही जाती है। खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली बातों से बचना तो आसान है, लेकिन लघु लायानी बातें, फजूल मसरूफियात व मजलिसें और नामुनासिब गुफ्तगू से मुकम्मल एहतराज नहीं हो पाता। खाने पीने और ख्वाहिश पूरी करने से रुकने का रोज़ा तो हो जाता है, मगर आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, हाथ पैर और दिल व दिमाग का रोज़ा आम तौर पर मुकम्मल नहीं हो पाता। इसलिए इस तरह की कोताहियों की तलाफ़ी के लिए शरीयत में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म पर सदक़तुल फ़ित्र के नाम से गोया के रोज़े की ज़कात अलग से वाजिब करार दी है। दूसरा, इसी रिवायत में सदक़तुल फ़ित्र का दूसरा अहम मकसद उम्मत के मिस्कीनों के लिए ईद के दिन रिज़्क़ का इंतज़ाम करना है, ताकि वो भी इस रोज़ लोगों की खुशियों में शरीक हो सकें। इसीलिए इरशाद है, यानी इस दिन मिस्कीनों पर इतना खर्च करो कि वो सवाल से बेनियाज हो जाएं। ज़कात की तरह सदक़तुल फ़ित्र भी हर ऐसे मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है जिसके पास ईद के दिन निसाब के बक़द्र माल मौजूद हो। नीज़ एक हदीस में फरमाया गया है कि मालदार भी सदक़े फ़ित्र अदा करे और फ़कीर भी, अगरचे उस फ़कीर पर वाजिब नहीं है, लेकिन अगर सवाब समझ कर सदका दे तो इन दोनों के बारे में फरमाया गया है, अल्लाह ताला उस मालदार को तो उसके सदक़े फ़ित्र देने की वजह से पाकीज़ा बना देता है, और फ़कीर जो मालिक निसाब न हो उसको इससे ज़्यादा इनायत फरमाता है जितना उसने सदका फ़ित्र के तौर पर सदका फ़ित्र दिया है। इसलिए बेहतर यह है कि हर हाल में सभी लोग देने का एहतमाम करें ताकि इस हदीस के मिस्दाक बन सकें। सदक़तुल फ़ित्र के वाजिब होने का वक्त ईदुल फ़ित्र की सुबह सादिक से जिस वक्त फ़जर का वक्त शुरू होता है, जो शख्स उस वक्त को निसाब का मालिक होने की हालत में पाए उस पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। ऐसे शख्स को चाहिए कि ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले अपना सदक़तुल फ़ित्र अदा करके जाए। यही फ़ित्रा अदा करने का मुस्तहब वक्त है। सदक़तुल फ़ित्र की शरई मिक़दार 1 सा खजूर, किशमिश या जौ है, या निसफ़ सा गेहूँ है। निसफ़ सा की मिक़दार मौजूदा वज़न के एतबार से 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम होती है। इसकी कीमत भी दी जा सकती है। अगर कोई शख्स गेहूं के अलावा कोई दूसरा अनाज दे, जैसे जवार, चावल, चना वगैरह, तो इतना दे के उसकी कीमत 1.25 सेर गेहूं के बराबर हो जाए। नीज़ साहिब हैसियत लोगों के लिए निसफ़ सा गेहूं का ख़ास बार नहीं होता, इसलिए उनको चाहिए कि वो मुकम्मल 1 सा यानी 3 किलो 150 ग्राम खजूर या किशमिश का हिसाब लगाकर कीमत अदा करे,
تاکہ اس میں فقراء کا زیادہ نفع ہو.